सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो। सतगुर दाता मेल मिलावो, मेल मिलावो। हर नाम देवो आधारे, हर नाम देवो आधारे। सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे, हर नाम देवो आधारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे, हर नाम देवो आधारे। बिन सतगुर से बहुता दुख लागा, बिन सतगुर से बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई, जुग चारे परमाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते, हम दीन तुम जुग जुग दाते। शब्द दे बुझाई, शब्द दे बुझाई। सतगुर दाता
मेल मिलावो, हर नाम देवो आधार, हर नाम देवो हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे, हर नाम देवो आधारे। प्यारी साध संगत जी, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे 603-604 अंक पे है। शब्द का सिरलेख है सोरठ महला तीजा। गुरु अमरदास पातशाह का शब्द है। सोरठ राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी इसनूं अंकित किया गया। असी सब जानते हाँ, असी बाणी पढ़ते हाँ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ पढ़ते हैं उन्होंने पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच ਜਿਹੜੇ शब्द पढ़ते हैं इन्हां विच ज़्यादातर शब्दों विच रहाऊ लिखिया मिलता है। करीबन 24-25 शब्द ऐसे हैं जिन्हां विच रहाऊ दूजा भी लिखिया मिलता है, जिन्हां विच केवल इक्को रहाऊ लिखिया होंदा, उहदे विच शब्द का सेंट्रल आइडिया होंदा है। जिन्हां विच रहाऊ दूजा लिखिया होंदा है, वो शब्दों विच पहले रहाऊ विच सवाल किया होंदा है, किसी शंके बारे मसला छेड़िया होंदा है, पर रहाऊ दूजा विच उसका उत्तर दिता होंदा है। जे फर्ज करो पहले रहाऊ च सो स्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता, उन सवाल पूछे मनु ऐसा स्थान दसो जिथे रोज कीर्तन होता है, पर रहाऊ दूजा विच आंसर किया होया है। सारा शब्द खत्म करन तो बाद उत्थे लिखिया साध संग हर कीर्तन गाई है, ये स्थान गुरु ते पाई है, उत्थे आंसर दे दिता है। ये बाणी दी बनतर दा ढंग है। इस करके असी कोशिश करते हैं कि रहाऊ दी टेक बना के शब्द नूं गायन करिए, ताकि गायन करन वाले नूं बार बार पता लग जाए कि किस गल दे आस पास इर्द गिर्द बार बार गायन हो रहा है, तो ये अज दा मसला है। फिर इस सवाल मसले बारे, इस प्रॉब्लम बारे सारे शब्द राही समझाया। सो जे इक्को रहाऊ लिखिया तो वह सेंट्रल आइडिया शब्द का है। ਜਿਹੜੇ सज्जन बाणी नहीं पढ़ते हैं उन्होंने भी बार बार जो रहाऊ गायन करते हैं उन्होंने पता लगता जाता कि बार बार घूम फिर के उसी जगह को बार बार रटन कर रहे हैं, उन्होंने आधार बनाया होया है, तो इत्थे कोई गल है। इस करके रहाऊ की टेक रख के गायन करिए तब बैटर रहिंदा है। ਜਿਹੜੇ खास तौर पर नौजवान साडे प्रोग्रामां च आउंदे ने उन्होंने ये गल समझ पैंदी है, इस करके वो बाणी होर खोज के पढ़ते हैं। ये जितने नौजवान साडे प्रोग्राम में आते हैं ये सारे जानते हैं कि जे सानू कंप्यूटर की बोली नहीं आती असी कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़ सकते। तो जदों ये कंप्यूटर की बोली सीख जाते हैं तो इन्हों कंप्यूटर चलाना आ जाता है। जिस भी बोली नूं पढ़ते हैं, भावें इंग्लिश पढ़ते हैं, भावें हिंदी पढ़ते हैं, भावें पंजाबी पढ़ते हैं, भावें स्पैनिश पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, उस बोली के अखर, उस बोली की बनतर, उस बोली की शैली, उस बोली का ढंग जे समझिए ना तो अर्थां का फर्क पै जाता है। इस करके अज के नौजवान नूं गुरबाणी ज़्यादा
ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਣਤਰ ਸਮਝੀਏ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸੇ ਬਾਰਾ ਜੀਓ। ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਭਾਵੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਮਝਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਰਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ABC ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹੜੀ ਗਰਾਈ ਨਾਲ ਖਾਈਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਇਹ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਓ, ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਬਾਣੀ ਨਾ ਖੋਜਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ,
108 ਵਾਰੀ ਫਲਾਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, 108 ਵਾਰੀ ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਰਟਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ पंजाबी बोलता है और पुत्र नूं सिर्फ इंग्लिश आती है, दोनों आपस में गल करते ने, समझ नहीं आ रही, कन्वर्सेशन नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आपस में प्यार मिलवर्तन गलबात हो ही नहीं रही। हुण जे पुत्र पिता दी गल नूं समझण वास्ते पिता दी बोली नूं समझे, साध संगत जी कि इनू चुंझ ज्ञान कहते हैं। जेड़े सज्जन नहीं जी बोलते हैं मैं उन्होंने धन्यवादी हाँ, क्योंकि सारे जे इकट्ठे बोलोगे तो पता लगेगा असीं बड़े ध्यान नाल सुन रहे हैं। पिता दी गल नूं समझना ताकि कन्वरसेशन विद गॉड गुरु हो सके, पिता दे नाल गलबात हो सके। इहदे विच कोई चुंझ ज्ञान नहीं। अपने पिता दे नाल पिता दी गोदी च बह के पिता दे कंठ लग के ओदे नाल गलवकड़ी पाण दा ढंग ये है कि पिता दी जिहड़ी बोली उहनूं समझीए। जिस दा दिल है अपने पिता नाल मिलण ते वो सिखे, वो समझे रहाऊ किनू कहंदे ने, बनतर की है, लफ्जी अर्थ की ने, ग्रामर की है। इसनूं पढ़न दे नाल नाल उहनूं होर अर्थां दीयां गहराइयां समझ आउणगीआं, उहदे दिमाग दे कपाट खुल्लणगे जो लोकां कोलों कन्नो कन्नी सुणिया सी। उहनूं कहंदे ने बोरोड नॉलेज, लोकां तो लई होई, उस मिसकनसैप्शन तो, उस भुलेखे तो, उस कन्फ्यूजन तो, उस कन्फ्यूज्ड थ्योरी तो जान छुट जाएगी और पिता दी गल सीधी सीधी समझ आ जाएगी। जेड़े जेड़े शब्द ने उन्हां दी बोली नूं समझना जरूरी है। साडे घर काम करदी है साडी भैण बंगालन है, मैं उन्होंने पूछा आपकी बोली में चीनी क्या होता है? वो कहती भैया ये जो आपकी बोली में चीनी होता है उसको शुगर बोलते हैं ना, ये वो चीनी नहीं है, खंड नहीं है। मैं क्या अच्छा चीनी क्या होता है? कहती है देखना। उन्हें इन्ना क्या मेरे सामने शब्द आ गया, हम चीनी पातशाह सांवले बरना, चीनी चीनी देखा, मैं अपना पातशाह देखिया। इसका मतलब सानू चीनी दे अर्थ समझने पैणगे। चीनी दे अर्थ जे असी संगत विच समझण दी कोशिश करिए, उन्होंने जिहड़ा मनुख चुंच ज्ञान कह रहा है वो सानू अपने पिता तो तोड़ के मतरे पिता की गोदी विच पाण दी कोशिश कर रहा है। हुण अपना फैसला करना है कि मैं तो अपने पिता की गोदी च बहना चाहता, पिता नाल गल करना चाहना। कोई करोड़ों चो एक विरला अपने पिता नाल गल करेगा, असी सारे नखसमे रहिए। हम सबका पिता भगवान जी है, हम अपने भगवान जी से बात करना चाहते हैं। किसी को मिलते हैं 108 श्री ब्रह्मज्ञानी जी को मिलते हैं, मेरा भी दिल करता है। जिसका दिल करता है वो पिता की गल समझेगा, जिसका दिल नहीं करता वो माला फेरदा रहेगा, वो तीर्थां ते भटकदा रहेगा, वो नंगे पैर फिरदा रहेगा, वो कर्मकांड करता रहेगा, वो पाखंड करता रहेगा, वो संपट पाठ दी लड़ियां लाई रखेगा, पर पिता की गोदी च नहीं बह पाएगा। कुछ भी दुनिया के जितने भी कर्म कांड ने उन्होंने बारे गुरु पातशाह कहते ने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निबल पुयंगम साधे पंच जनास्यो संग न छुटकियो। अधिक अहंग बुध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई। मैं किए कर्म ने का
हार परियो स्वामी कै द्वार है। स्वामी कौन है? पिता जी, रब जी, रब जी का सतगुर। हार परियो स्वामी कै द्वार है। दीजै बुद्ध विवेकां, विवेकां वाली मैनू बुद्धि अकल सुमत इंटलैक्ट दियो। आई बैक टू यू, मैं तुहाडे अगे बेनती करना आया, जाचना करना आया, भीख मंगन आया। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। तुसी दाते हो, मनु दियो ना, मैं मंगन आया। अज कार मंगन नहीं आया, अज पैसा मंगन नहीं आया, अज बेटी का रिश्ता मंगन नहीं आया, अज मकान के वास्ते सीमेंट मंगन नहीं आया, अपना कोई कारज रास करान नहीं आया। अज का मेरा इको ही कारज है, ओए अपनी विवेकां वाली सुमत मैनू दे दियो। कोई भी आके ले लवे, कोई दुनिया का इंसान, किसी भी जेंडर वाला इंसान, कोई भी उम्र वाला इंसान, किसी भी स्टेटस वाला इंसान, किसी भी मजहब नूं मनदा है या नहीं मनदा है, वो आके सतगुर कोलों सतगुर दी मत दी जाचना कर सकता है। पर सतगुर की मत की जाचना ना करे और आके कहे सतगुर जी तुहाडा सिस्टम मैं चलावांगा, तो फिर उन्होंने भुलेखा है। तुहाडा सिस्टम मैं मैनेज कर देंगा, तुहाडा गुरुद्वारा मैं बनवा देंगा, तुहाडा मैं इत्थे भाई रखवा देंगा, तुहाडे भाई साहब की तनख्वाह मैं दे देंगा, रागी अरेंज करा देंगा, दरियां ढा देंगा। पर सतगुर जी मैं तुहाडे कोलों तुहाडी मत लैण नहीं आया। फिर उन्होंने अरेंजमेंट करन दा की फायदा है? ये तो भुलेखा है ना। कोई भी आवे सतगुर के दर ते खिड़े मत्थे आवे, बिना वितकरे तो आवे और आके सतगुर की मत लैण नम्रता नाल प्यार नाल आ सकता है, बशर्ते कि उहदे मन की यह भुख है, जिन्हों कहते साचे नाम की लागै भूख। हुण अपना फैसला करना है कि मैं इत्थे की लैण या की लैण आंदी हाँ, की लैण आंदा या की लैण आंदी हाँ, ये तो हर इंसान ने अपना फैसला करना है ना। सो जदों असी बाणी नूं इस तरह खोज के पढ़ते हाँ तो पता लगता है रहाऊ दे विच शब्द का भाव अर्थ है, उन्हों पहला समझिए। अज दा रहाऊ, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो रब जी, जियो, जियो दा मैं ना मेरे अंतर आत्मे विच जिहड़े जियो दे विच वसदे हो ना रब जी, उन्होंने हर जियो कहते हैं। हर जियो, हर इंसान के अंदर भगवान जी हैं, हर इंसान के अंदर गॉड खुदा अल्लाह वाहिगुरु राम जी हैं। अंदर वाले रब जी नाल गल करनी, हर जियो कृपा करो। रब की कृपा की है? कोई अमीर हो जाए उन्होंने नहीं कहते ने, किसी की उच्ची नौकरी लग जाए उन्होंने कृपा नहीं कहते ने, किसी के बिजनेस की डील हो जाए उन्होंने कृपा नहीं कहते ने, किसी के 4 पुत्र हो जाए उन्होंने कृपा नहीं कहते ने, असी कहते हैं। इन्हां दी बड़ी कृपा, इन्हां ते बड़ी कृपा, इन्हां दे 4 मुंडे ने। देखो पता नहीं कदों रब बख्शिश करेगा, इन्हां दे घर बच्चा ही कोई नहीं है। ये सारिया डेफिनेशनस साड़ियां बनाइया हुई हैं। गुरबाणी की रोशनी तो पढ़ांगे समझांगे तो कृपा का मतलब होता है गुर प्रसाद। प्रसाद नूं कृपा कहते हैं, ग्रेस, बख्शिश। कृपा गुर प्रसाद, रब जी अपना गुर दा प्रसाद मैनू दिओ, मेरे ते कृपा करो। मीनस सतगुर दी मत नूं रब दे राहीं प्राप्त करना कृपा कहलांदा है। सो गुरबाणी में जिथे जिथे कृपा कृपा आएगा, बख्शिश लफज आएगा, करम आएगा, नदर आएगा, नदर करम आएगा, उसका मैना होएगा सतगुर दी मत। रब दी कृपा,
मीन्स रब जी का दिता होया ज्ञान सतगुर। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हुण की कृपा मंगी है, उहदे अर्थ गुरबाणी की रोशनी तो निकल के आए। मैं कृपा ये मंग रहा कि सतगुर दाता मेल मिलाओ, मैनू सतगुर मिला दियो। कोई भी इंसान आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी, कोई भी आवे आके इत्थे कवे मनु सतगुर मिला दियो। ते आके बड़ी नम्रता और प्यार दे नाल बेनती जाचना, मन की भुख, बर्निंग डिजायर, सब तो तीव्र इच्छा, जाचक जन जाचै, मंग करे। तो इस शब्द मुताबक वो कह रहे ने मेरे ते कृपा करो। की कृपा? मनु सतगुर दाता मिला दो, सतगुर दाता मेल मिलाओ। हर नाम देवो आधारे, मैनू सतगुर दाता दी मत दे दियो। क्यों? क्योंकि मेरे मन दे थल्ले आधार कोई नहीं है। मेरा मन हवा च इंज लटकिया होया है, लटकिया होया इंज डावाडोल कंबदा रहिंदा है, शेकन होंदा रहिंदा है, टॉपल होंदा रहिंदा है, हिलदा जुलदा रहिंदा है, भटकना च पिया रहिंदा है। थिर करा देण वास्ते, स्टेबल करा देन वास्ते मैनू सतगुर दी मत दे देवो। हुण ये अर्थ कित्थों निकल के आए? गुरबाणी च पढ़दे हां, जो मंदिर को थामै थम्मन, जैसे किसी बिल्डिंग को पिलर के साथ टिका के रखते हैं। मंदिर को थामै थम्मन, थंबा पिलर, जिस तरह उन्हों इंज खड़ा रखदा है, होल्ड करके रखदा है। छत नूं, मेरी छत है मेरा मन, मन करके मेरी मत, इस मेरे मन दी मत दी छत दे थल्ले एक आधार, एक बेस, एक पिलर, एक थंबा, एक फाउंडेशन चाहिदी है। वो की है? इहदा आधार। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने सतगुर ज्यों मंदिर को थामै थम्मन, त्यों गुर का शब्द मन है अस्थम्मन। अस्थम्मन भी थम्मे नूं ही कहंदे ने, पिलर नूं कहंदे ने, जो होल्ड करके रखदा है। कितने सौखे अर्थ सामने निकल के आए।